हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए नंबर ऑफ कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। हमारे पास क्या कंडीशन होती है अगर हमारे पास दो नंबर ऑफ फोर्सेस हों, कॉन्करेंट हों, एक कोप्लानर हो, एक प्लेन में लाई करती हों, तो वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तब होंगी जब हम उनको रिजॉल्व करें अलग अलग, ओ एक्स के अलॉन्ग ओ वाई के अलॉन्ग, तो वो उनका सम क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक सम हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए, वैनिश होना चाहिए। The necessary and sufficient condition of equilibrium of a number of coplanar concurrent forces that are the algebraic sum of their resolved parts along any two particular directions in a plane, the forces must separately vanish। तो वो ख़त्म होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग सेम नोट है, इसको आप रीड कर लेना। कोप्लानर फोर्सेस एलएमएस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है तो इक्विलिब्रियम में होंगी। सेम लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस लाई कर रही हैं तो वो भी इक्विलिब्रियम में होंगी। उनका सम अगर हमारे पास वैनिश हो जाए तो वो भी इक्विलिब्रियम में होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है इसके एग्जांपल्स। पहले नोट 2 देखो। वर्किंग रूल्स हमने करना क्या है, हमने दो कन्वीनियंट डायरेक्शंस लेनी है राइट एंगल पे। उनकी डायरेक्शंस लेने के बाद हमें उनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डिफाइन कर देना है, देन उनको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के बाद उनका सम जो होगा वो हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। ABCD इज ए स्क्वायर, forces represented in direction and magnitude by AB, BC, CD, DA, DB are acting at a point show that they are in equilibrium। तो हमारे पास क्या है, पहली जो फोर्स हमने ले ली कि जो हमारे पास फोर्सेस है साइड ऑफ स्क्वायर A है, तो हमारे पास BD कितना हो गया, √2 ऑफ A। हमारे पास फोर्स हमने पहले ली P, हमें क्या दी थी AB, 2 ऑफ BC, P 2P, BC के अलॉन्ग 2P है, ठीक है। देन हमारे पास CD में भी 2P 2CD है, DA में सिंगल D है तो P, ठीक है, ये होगी। तो हमारी जो DB की फोर्स बनी वो √2P होगी। देन हमारे पास एक स्क्वायर में हमने हॉरिजॉन्टली एक्स और वाई के साथ हमने ले लिया, P इस साइड वर्क करिए, 2P इस साइड, एक P इस साइड और एक 2P इस साइड कर रिया, और ये रिजॉल्वेंट उसका √2P। एक्स के अलॉन्ग हमने इसको रिजॉल्व किया, P cos थीटा, P का इसके एक्स के साथ ही क्या एंगल है, ज़ीरो, तो P cos ऑफ ज़ीरो, ये बोला। और हमारे पास अगर हमने 2P को किया तो 2P का एंगल हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ क्या बन रहा था, 90, तो 2P cos 90। नेक्स्ट हमारे इस 2P का भी हमारे पास एंगल 90 180 हो जाएगा, और हमारे पास P का कितना होगा, 90 270, ठीक है जी। तो हमारे ये रिजॉल्व हो गया पार्ट। और √2P का कितना होगा, 315। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, इसको रिजॉल्व करके हमारी आंसर ज़ीरो आया तो हमारी ये वैनिश होगी। फिर y के अलॉन्ग किया, y के अलॉन्ग हम साइन के एंगल्स देखते हैं, P ऑफ साइन 0, P का हमारे पास साइन 0, 2P साइन 90, 2P साइन 180, P साइन 270 प्लस √2P कॉस ऑफ साइन ऑफ 315। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फिर आंसर 0 आया। दोनों रिजॉल्व पार्ट हमारे, उनका सम क्या हुआ, वैनिश हो गया तो फोर्सेस क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ABC is an equilateral triangle, E and F are the middle points of the slides, E and F CA and AB forces 4P 2P Q kg weight acting in the directions of the lines BC BE CF AB respectively। if the system is in equilibrium find the magnitude of P and Q। तो हमने इसमें निकालना है कि अगर हमारे पास क्या है, A कोई रीजन में पॉइंट ले लिया, A के थ्रू हमने पैरेलल लाइन ली AB एज एक्स एक्सिस एंड लाइन थ्रू A हमने परपेंडिकुलर ले लिया एक एज अ वाई एक्सिस। तो ये इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, तो हमारे पास ये फोर्सेस आ गई। तो हमारी फोर्सेस क्या थी, कौन कौन सी थी, 4P 2P एंड Q। तो ये फोर्सेस हमारी एक्ट कर रही थी। इनको हमने रिजॉल्व करना शुरू किया, एक्स के साथ किया, Q फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल है, Q cos 0। देन हमारे पास 4 ऑफ cos 4 का कितना बनता है, ये 90, ये 30, 90 30 120। देन हमारे पास P का कितना बनेगा, ये 90, ये 60 150 हो गया। देन हमारे पास 2 ऑफ cos 240 होगा एंड P ऑफ cos 270 होगा। cos 0 cos 120 cos 150 cos 240 cos 270 की वैल्यूज़ फिल कर दी। फिल करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये निकल के आ गई।
देन हमने y को सॉल्व किया। हमने क्या करवाना है बेटा, इसमें अगर हमने इक्विलिब्रियम में शो करना है, इक्विलिब्रियम में है अगर हमारे पास सिस्टम, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या करेंगे, इन फोर्सेस को शो करवाएंगे कि ये 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो हमारी ये इसमें से हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। हमने x और y को 0 लेट कर लिया। सिमिलरली हमने y की वैल्यू को निकाल लिया था सॉल्व करके, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद p की वैल्यू √3 आई और q की 6 आई। तो ये हमारा इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 5 forces acting at a point O are in equilibrium. 4 of them whose magnitudes are 3, 4, 4 and 3 kg act along the coplanar lines OA, OB, OC and OD respectively such that angle AOB is equals to 15 degree, angle BOC is equals to 60 degree and COD is equals to 15 degree. हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है फिफ्थ फोर्स की। हमारे पास यहाँ पे 5 फोर्सेस वर्क कर रही हैं, हमें 4 दी हुई हैं। हमने क्या किया, इन फोर्सेस को सॉल्व करवाना शुरू किया। तो हमारे पास फर्स्ट फोर्स 3 थी, सेकंड 4 थी, 3 4 4 3, ठीक है जी। तो हमारे पास जो लास्ट थी हमने उसका एंगल ले लिया थीटा, r cos थीटा। 3 ऑफ cos 0, ये 3 एंगल बना रही है, 3 ऑफ cos 0। सेकंड वाली 15 डिग्री पे है, थर्ड 75 पे है, फोर्थ हमारी 90 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस हमारी हमने रिजॉल्व कर ली। रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो r cos थीटा में आएगा। फिफ्थ फोर्स हमने r ली थी और उसका एंगल थीटा, हमें कुछ भी इसमें पता नहीं था। सेकंड हमने y को रिजॉल्व किया। जब y को रिजॉल्व किया तो 3 sin 0 प्लस 4 sin ऑफ 15 प्लस 4 sin ऑफ 75 प्लस 3 ऑफ sin 90 डिग्री, और हमारा जो लास्ट होगा r ऑफ sin थीटा। इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई इसमें आई। अगर हमारे पास फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो ये वैनिश होंगी, तो हमने x को 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया और y को 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमारे पास r cos थीटा और r sin थीटा की वैल्यू निकल के आई। हमारे पास पता है हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हमने इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग की। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने के बाद हमारे पास r की वैल्यू आई नियर अबाउट 11.1 kg। तो यहाँ से हमने जब इनको डिवाइड किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया, तो साइन थीटा कॉस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 1। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास थीटा आया 225 डिग्री। तो जो हमारी फिफ्थ फोर्स होगी वो नियर अबाउट उसका मैग्नीट्यूड है 11.1 और वो एंगल बनाएगी 225 का। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फोर्सेस 2p 5 Q 3 kg weight act along the line AB, CA, AD, AE and FA respectively of a regular hexagon. Find the magnitude of P and Q in order that the system may be in equilibrium. हमने क्या किया, AB फोर्स को x एक्सिस के अलॉन्ग लिया और AE फोर्स को y एक्सिस। तो हमारे पास हमने P और Q का मैग्नीट्यूड निकालना है। सिमिलर इसको बेटा सेम रिजॉल्व करना है। हमने क्या करना है, x के अकॉर्डिंग रिजॉल्व करना है। 2 ऑफ cos 0, p cos 30, q हमारे पास जो 5 होगा वो cos 60 एंगल पूरा बनाएगा। जो हमारे पास q है वो 90 का और 3 के साथ हमारा एंगल बन रहा है 120। और इसमें फोर्सेस देखनी है आपको, ये चेक करना होगा कौन सी किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे हमारे पास फोर्स थी AB सीधा है, जो दूसरी थी वो CA थी, तो वो ऑपोजिट में आ रही है, तो इसके साथ साइन जो हमारा लगेगा वो नेगेटिव लगेगा। ये सीधा जा रही है, सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। जो हमारा लास्ट है ना बेटा वो हमारा FA है। अगर FA है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे आ रही है वो FA है, तो उसके साथ नेक्स्ट साइन होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू ये आई। हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे, x को 0 के इक्वल। सिमिलर हम y को निकालेंगे, रिजॉल्व करेंगे। 2 ऑफ साइन 0, तो नेगेटिव साइन के साथ हमारा क्या आ जाएगा, p ऑफ साइन 30 प्लस 5 ऑफ साइन 60 प्लस q ऑफ साइन 90। ये फोर्स ऑपोजिट में आ रही है, तो ये होगी -3 साइन ऑफ 120। y की वैल्यू निकाल ली, दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट किया, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, अ स्ट्रिंग ABCD सस्पेंडेड फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स A एंड D। हमारे पास A एंड D 2 फिक्स पॉइंट्स है, उसे हमने एक स्ट्रिंग को सस्पेंड किया। सस्पेंड करने इट कैरीज ऑफ 30
30 kg का वेट था और एक वेट था W B एंड C पॉइंट पे। उनकी इंक्लिनेशन जो थी, हमारे पास एंगल एक 30 बना रही थी, दूसरे पास एंगल था 60। इंक्लिनेशन ये 30 था तो ये भी 30 होगा। अगर हमारे पास ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, अगर ये 60 था तो ये भी 60 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गई। तो हमारे पास जो एंगल था BCD में, हमारे पास एंगल था, देखो फिगर को मैं इसमें दिखा रही हूँ, BCD जो था हमारे पास 120 था। हमने W निकालनी है और इनके बीच में टेंशन निकालनी है। टेंशन हमने पीछे लगाई थी लेम्बिस थ्योरम में, हम वैसे ही निकाल लेंगे। और वेट हम देखो, पहले हमने इसमें लेम्बिस थ्योरम लगाई, तो लेम्बिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पहली है T1 में हमारे पास कितना है, साइन ऑफ 60। एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, साइन ऑफ 60। सेकेंड T2 जो टेंशन 2 है हमारे पास, देखो अब ये T1 है, हम T1 को निकाल रहे हैं। तो हमने T1 के साथ हमारा साइन 60 बन रहा था, T2 के साथ साइन 150 और 30 जो हमारे पास दी हुई थी वेट, उसके साथ भी 150। तो यहाँ से टेंशन T1 T2 आ गई। T1 T2 C2 के CD और CB के लॉन्ग निकालनी है हमने, तो हमने फिर W वेट के साथ निकाल ली। यहाँ पे इक्वेट करके हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आप ट्राई करना। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।